ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित तैयारियों और चुनौतियों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। भारत में साइबर सुरक्षा की तैयारी, खतरे और चुनौतियों के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने आईटी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी मौजूद हैं। पवन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पवन जी, साइबर सुरक्षा, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर के खतरे की चुनौतियां और खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर साइबर खतरे को हम दो भागों में बांटे तो एक है वो आम जनता जो छोटी छोटी चीजों के लिए साइबर चुनौतियां रोजाना झेलती है और उपयोग करती है। उनके लिए साइबर खतरे के क्या मायने हैं और उसकी क्या जरूरत है जिससे तो ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखूं तो लाजमी सी बात है, साइबर सुरक्षा को हम इतना महत्व नहीं देते जितना हमें देना चाहिए। हम मानते हैं कि साइबर सुरक्षा सरकार की जिम्मेवारी है और इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भूल जाते हैं कि वो प्रकरण है इकोसिस्टम का जहां पर हमारी भी उतनी जिम्मेवारी है साइबर सुरक्षा को लेकर जितनी की सरकार की। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम अपने डिवाइसेस पर केयरलेसली काम करें और उम्मीद करें कि जो कुछ काम करना है, भरपाई करनी है, सरकार करेगी। आज कोविड-19 के बाद बहुत स्पष्ट हो गया है कि साइबर सुरक्षा में सेम है और साइबर क्राइम का अंबार शुरू हो गया है। हम एक नए साइबर युग में कदम रख चुके हैं। एक नया साइबर वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और इस संदर्भ में जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लें कि हमें अपने डेटा का संरक्षण करना है और उसको सिक्योर करके रखना है, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें डेटा इकोनॉमी में तो ऑलरेडी है ही। हमारा डेटा ही पैसा है, हमारा डेटा ही नया ऑयल है नई डेटा इकोनॉमी का। तो कहीं ना कहीं मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। हमें साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करने की आवश्यकता है और सदैव ड्यूली डिलिजेंट, सावधान, सजग रहने की आवश्यकता है। जी, मोटे तौर पे ये माना जाता था, जिस तरह से आपने भी कहा कि साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है या ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, आम जनता के लिए या आम जन के लिए उतना उपयोगी या उतना ध्यान देने जैसी चीज नहीं है। तो यही माना जाए कि जिस तरह से हम अपने धन की, अपनी चेकबुक की या इस तरह की चीजों की सुरक्षा करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसके बारे में भी सचेत रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए और इसके सुरक्षा के जो भी उपाय हैं उनको अपनाना चाहिए। देखिए, आने वाले समय में आपका डेटा पैसे से ज्यादा बहुमूल्य होने वाला है, तो हमें अपने डेटा का उतना ही ज्यादा संरक्षण करना चाहिए जितना हम अपने पैसे की करते हैं। जिस तरीके से हम पैसे बांटते फिरते नहीं है, उसी तरीके से हमें अपना डेटा भी बांटना फिरना नहीं है। आवश्यकता है अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपने अनावश्यक तरीके से लोगों को डेटा दे दिया तो संभावित तौर पर इस डेटा का दुरुपयोग होगा, आप साइबर क्राइम के शिकार बनाए जा सकते हैं। वैसे भी आपका डेटा आप ही के पास होना चाहिए जी। प्रॉब्लम क्या है कि आजकल पूरे समाज में एक नई प्रकार की क्रांति चल रही है। मैं उसे कहता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। यहाँ पर भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, बिना सोचे समझे कि क्या कानूनी परिस्थितियां हो सकती हैं इस तरह के डेटा का अनावश्यक इस्तेमाल करने में या डिस्ट्रीब्यूशन करने में। तो इसलिए हमारा दायित्व ये होगा कि हम भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा न बने, अपने डेटा को संजो कर संरक्षित करके रखें, क्योंकि यही आपका नई करेंसी है जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा के लिए कौन कौन से ऐसे उपाय आप बता सकते हैं आम जनता के लिए जिसको ध्यान देना निहायत जरूरी है? पहली बात, साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। दूसरी बात, आज हमारे चारों ओर एक अंबार लगा हुआ है फेक न्यूज, फेक रिव्यूज का, तो हम भारतवासी हर चीज जो देखते हैं उसको विश्वास करते हैं, इस आदत से दूर होना पड़ेगा। तीसरी बात, अपना डेटा केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। सारी दुनिया को पता नहीं होना चाहिए कि आप दिन के कौन से प्रहर के कौन से घंटे में क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट एक खुली किताब है। आपने जो कुछ प्रकाशित किया, साइबर क्रिमिनल्स उसको पढ़ेंगे, उसका इस्तेमाल कर आपको टारगेट भी करेंगे। अगर आप ऑनलाइन कभी भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो केवल सुरक्षित वेबसाइट्स पर ट्रांजैक्शन करें जो प्रारंभ होती हैं HTTPS के साथ। अगर आपने नॉर्मल वेबसाइट पर ट्रांजैक्शन कर ली तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, तो अपने ऑनलाइन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को हर 3 दिन में एक बार जरूर देखिए। SMS सेवा का लाभ उठाएं। अगर कोई अनावश्यक ट्रांजैक्शन नजर आती है तो कृपया उसके बारे में चुप ना हो, रिपोर्ट करें, पुलिस को भी और बैंक को भी। आज केंद्र सरकार ने आपको साइबर क्राइम रिपोर्टिंग के लिए
एक राष्ट्रीय रिपोर्टिंग पोर्टल दे रखा है, cybercrime.gov.in, वहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 यानी 1930 पर कॉल कर सकते हैं। सावधान सतर्क रह सकते हैं, अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स, पर्सनल वीडियोस इंटरनेट पर ना डालें क्योंकि उनका दुरुपयोग लगभग सुनिश्चित है। और लगातार इंटरनेट को केवल एक टूल मानिए। इंटरनेट जीवन नहीं है, जीवन से बड़ा नहीं है। अगर आप इंटरनेट का सदुपयोग सही करेंगे, कम इंफॉर्मेशन डालेंगे, आप साइबर क्राइम का शिकार होने की संभावनाएं भी बहुत कम हो जाएंगी। जिस तरह से आपने अभी बताया कि साइबर सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कुछ कानूनी सहायता या जो अधिकार हैं दिए हैं, मोटे तौर पे अगर इतनी सारी सुरक्षा करने के बाद भी गलती से फिर भी कहीं कोई साइबर अपराध का शिकार हो जाता है तो कौन कौन से उसके पास अधिकार हैं या उपाय हैं जिसको वो तुरंत अपनाना चाहिए? देखिए, अगर आप साइबर क्राइम के शिकार बन जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई कानूनी विकल्प नहीं है। हमें समझना होगा कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000 है, जिसका संशोधन 2008 में हुआ, उसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को साइबर क्राइम परिभाषित किया जा चुका है। तो आप इन साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं, लोकल थाने में जा सकते हैं, ईमेल के द्वारा अपने स्टेट पुलिस के कमिश्नर पुलिस को मेल करा सकते हैं। स्टेट पुलिस वेबसाइट पर साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर जा सकते हैं, वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है, वहां रिपोर्ट कर सकते हैं। चुपचाप नहीं बैठना, जो कुछ भी आप शिकायत करते हैं लिखत में करें, मुंह जुबानी ना करें। अधिकांश लोग बैंकों के कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर देते हैं और उन्हें लगता है ऐसी रिपोर्टिंग हो गई, ऐसी नहीं होती है। आप ईमेल से लिखत में रिपोर्ट जरूर करिए ताकि आपके पास सबूत हो जाए। और अल्टीमेटली जो भी कोई साइबर क्राइम की घटना आपके साथ घटती है तो जीवन का अंत नहीं है, वो केवल आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए घटना घटित हुई है। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई, मैंने कौन सा डेटा कहाँ शेयर किया, ताकि अगर उस गलती से मैं आप सीख पाऊं तो संभावित तौर पर इस तरह की गलती आप दोबारा नहीं कर पाओगे और आप आने वाले समय में साइबर क्राइम के प्रति ज्यादा जागरूक रहेंगे और इफेक्टिवली अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ज्यादा कारगर कदम उठा पाएंगे। आमतौर पे पवन जी ऐसा माना जाता है कि अगर हम एक क्लोज ग्रुप का डेटा कि जैसे अपना इंटरनेट है जहां का सोर्स भी हमारा है या सार्वजनिक क्षेत्र का, जैसे आजकल अक्सर हर जगह वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रहती है, इन दोनों चीजों में अगर हम एक सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कौन से चीजें हैं जिसका हमें बेहद ध्यान रखने की जरूरत है? अगर आप सार्वजनिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मान के चलिए आप एक खुले आसमान के तहत एक खुली नदी में नहा रहे हैं। उस पर ना तो आपका नियंत्रण है, सारे लोग भी देख रहे हैं और सारे लोग आप पर नजर लगाकर बैठे हुए हैं। जब आप ओपन वाईफाई को एक्सेस करते हैं तो आपका सारा ट्रैफिक ओपन होता है। हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स, साइबर सिक्योरिटी ब्रीचर्स सब आपके ट्रैफिक को देख सकते हैं जी। उसमें छेड़खानी कर सकते हैं, आपको टारगेट बना सकते हैं साइबर क्राइम का। तो कभी भी आप पब्लिक वाईफाई के साथ कोई भी सिक्योर ट्रांजैक्शन ना करें। कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी है, कोई पेमेंट करनी है, कुछ ना करें। दूसरा, कभी भी अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा पब्लिक वाईफाई के साथ कहीं ना भेजिए क्योंकि वो कहीं रास्ते में इंटरसेप्ट किया जा सकता है और उसको टारगेट बनाया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, आप समझ लीजिए कि ये जो ओपन वाईफाई हैं बिल्कुल असुरक्षित होते हैं। अगर आप कनेक्ट करेंगे ओपन वाईफाई के साथ तो संभावित तौर पर आपके डिवाइस में, आपके लैपटॉप में किसी प्रकार के ट्रोजन, वायरस, कंप्यूटर कंटैमिनेंट्स आ सकते हैं, आपके डेटा को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए साइबर सुरक्षा के जो मसले होते हैं बहुत ज्यादा अच्छी पैमाने पर या एडवांस लेवल पर इन ओपन नेटवर्क पर नहीं एड्रेस किए जाते। इसलिए कोशिश करें अपना डेडिकेटेड इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें, चाहे आपका डेडिकेटेड फोन हो, घर का हो या ऑफिस का हो। फ्री वाला कॉन्सेप्ट भूल जाइए, बहुत अनिवार्य हो तो इस्तेमाल कर लें। अगर चॉइस हो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो मेरी हिदायत और सविनय निवेदन होगा कि आप कृपया ओपन सामान्य ऑर्डिनरी वाईफाई का इस्तेमाल कृपया न करें। जी पवन जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में साइबर सुरक्षा से संबंधित तैयारियों और चुनौतियों पर चर्चा, जिसमें भाग ले रहे थे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल और आकाशवाणी संवाददाता अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं AIRNSDtalks@gmail.com पर।